नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर वंश, पाल वंश, पल्लव वंश, इसके अलावा हर्षवर्धन काल, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज हम शासक एवं उनकी उपाधियां, उनके वंश से शुरू करते हैं कि किस शासक ने कौन सी उपाधि ली और वह किस वंश से संबंधित है। सबसे पहले है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश से संबंधित हैं। नरसिंह वर्मन शासक किस वंश से संबंधित हैं? पल्लव वंश से संबंधित हैं। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा की तथा महामल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा तथा महामल की उपाधि धारण की और नरसिंह वर्मन प्रथम हैं वो पल्लव वंश से संबंधित हैं। अगला देखिए विजाल्य। विजाल्य चोल वंश से संबंधित शासक हैं। विजाल्य चोल वंश से संबंधित शासक हैं और विजाल्य ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजाल्य ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। अगला है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम चोल वंश से संबंधित हैं। आदित्य प्रथम चोल वंश से संबंधित हैं और आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। कोदंड राम की उपाधि धारण की। आगे देखिए राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश से संबंधित हैं। राजेंद्र प्रथम चोल वंश से संबंधित हैं और राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल तथा पंडित चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने गंगकोट चोल तथा पंडित चोल की उपाधि धारण की और राजेंद्र प्रथम चोल वंश से संबंधित हैं। अगला देखिए राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय चोल वंश से संबंधित हैं और राजेंद्र द्वितीय ने परकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र द्वितीय चोल वंश से संबंधित हैं और राजेंद्र द्वितीय ने परकेसरी की उपाधि धारण की। आगे देखिए वीर राजेंद्र या राजेंद्र प्रथम वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की और वीर राजेंद्र चोल वंश से संबंधित हैं। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की और वीर राजेंद्र चोल वंश से संबंधित हैं। आगे देखिए सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। अगले शासक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंधित हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंधित हैं और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, विचित्रचित तथा शत्रुमल की उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्रचित तथा शत्रुमल की उपाधि धारण की। अगला शासक है परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने एकमल, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने रणजय, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने उग्रदंड, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने गुणभाजन, ये 4 उपाधियां धारण की और ये पल्लव वंश से संबंधित हैं। आगे देखिए परांतक प्रथम पैरातंक। तो परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की और ये चोल वंश से संबंधित हैं। आगे देखिए राजराजा प्रथम। इन्होंने कांडलूर, सालेकल मरूत, शिवपाद शेखर
तथा जयकोंड, ये 4 उपाधियां धारण की तथा ये चोल वंश से संबंधित हैं। राज प्रथम जो कि चोल वंश से संबंधित हैं, इन्होंने कांडलूर, सालेकल मरुत, शिव पादशेखर और जयकोंड की उपाधियां धारण की। अगला है कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम ये चोल वंश से संबंधित हैं। कुलोतुंग प्रथम ने सुगमवर्ती चोल की उपाधि धारण की। अगला है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश से संबंधित हैं। पुलकेशिन प्रथम ने सत्याश्रय, सत्याश्रय, रणविक्रम, श्रीवल्लभ, ये 3 उपाधियां धारण की पुलकेशिन प्रथम ने। सत्याश्रय, रणविक्रम, श्रीवल्लभ, और ये चालुक्य वंश से संबंधित हैं। अगला है नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन प्रथम ने ली वातापीकोंड तथा महामल की उपाधि, जबकि नरसिंहवर्मन द्वितीय ने उपाधि ली राज सिंह, आज्ञेप्रिय, शिव चूड़ामणि, वाद विद्याधर। ये वाद विद्याधर पूछी जा चुकी है उपाधि इनकी। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने राज सिंह की उपाधि ली, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने आज्ञेप्रिय की उपाधि ली, शिव चूड़ामणि की उपाधि ली नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, साथ ही वाद विद्याधर की उपाधि ली, और ये भी पल्लव वंश से संबंधित हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। चोल वंश के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो चोल वंश के सोने के सिक्के कलंजू कहलाते हैं। कलंजू। चोल काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? काकसू। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को हराया? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विक्रमादित्य को हराया। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विक्रमादित्य को हराया। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को हराया? याद रखिए, चालुक्य नरेश लिखा है मैंने आगे। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को हराया। आगे देखिए, नरसिंहवर्मन प्रथम के सेनापति का क्या नाम था? तो नरसिंहवर्मन के सेनापति का नाम था सीतोंड। नरसिंहवर्मन प्रथम के सेनापति का नाम था सीतोंड। आगे देखिए, महेंद्रवर्मन प्रथम जो जैन धर्म का अनुयायी था, महेंद्रवर्मन प्रथम जो जैन धर्म का अनुयायी था, ने किसके प्रभाव में आकर शैव धर्म को ग्रहण कर लिया? तो संत अप्पर के प्रभाव में आकर। तो महेंद्रवर्मन प्रथम पहले जैन धर्म का अनुयायी था, फिर शैव धर्म को ग्रहण कर लिया संत अप्पर के प्रभाव में आकर, संत अप्पर की बात मानकर। आगे देखिए, महेंद्रवर्मन प्रथम ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो रुद्राचार्य से। महेंद्रवर्मन प्रथम ने संगीत की शिक्षा आचार्य रुद्राचार्य से ली, अर्थात कह सकते हैं महेंद्रवर्मन प्रथम के गुरु रुद्राचार्य थे और महेंद्रवर्मन प्रथम के अंतिम गुरु संत अप्पर थे। आगे देखिए, प्रशासनिक इकाइयों को व्यवस्थित क्रम में बताना है आपको। सबसे पहले आता है प्रांत। प्रांत को मंडलम कहते हैं। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहते थे। तो मंडलम अर्थात प्रांत के बाद आता है कोट्टम। कोट्टम के बाद आता है नाडु। कोट्टम के बाद आता है नाडु। नाडु के बाद आता है कुर्रम। कुर्रम एक शिलालेख भी है जिसमें नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ऐसा इसका उल्लेख है। तो कुर्रम में उल्लेख है कि नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। तो प्रशासनिक इकाइयाँ देखिए चोल वंश की व्यवस्थित क्रम में। प्रांत होता है बड़ा, प्रांत अर्थात मंडलम। मंडलम के बाद आता है कोट्टम। मंडलम के बाद आता है कोट्टम। कोट्टम के बाद नाडु और नाडु के बाद कुर्रम। नाडु के बाद कुर्रम। चोल काल में कर्षक वर्ग को क्या कहा जाता था?
जो कृषि से संबंधित वर्ग होता था उन्हें कहते थे वेलाल। वेलाल। चोल काल में कृषक वर्ग को वेलाल कहा जाता था। आगे देखिए, चोल काल में अछूतों को क्या कहा जाता था? परैया, यानी परेहट है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो चोल काल में अछूतों को परैया कहा जाता, परैया कहा जाता था अछूतों को। आगे देखिए, निम्न स्रोतों में चोलों का उल्लेख मिलता है। देखिए, चोलों का उल्लेख वार्तिक में भी मिलता है, चोलों का उल्लेख इंडिका में भी मिलता है, वार्तिक में भी मिलता है, इनमें चोलों का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, तंजौर में दुर्गों के निर्माण का मंदिर किसने करवाया था? तंजौर में दुर्गा के मंदिर का निर्माण, तो तंजौर में जो दुर्गा का मंदिर बना हुआ है वो मंदिर विद्यालय ने बनवाया था। तंजौर में दुर्गा का मंदिर है, वो तंजौर में दुर्गा का मंदिर किसने बनवाया था? विद्यालय ने बनवाया था। आगे देखिए, तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध है वो पश्चिमी चालुक्य और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो तक्कोलम का युद्ध है वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। आगे देखिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर चढ़ाई की, वहाँ की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया था? यानी श्रीलंका में चढ़ाई की और वहाँ की राजधानी थी, श्रीलंका की राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुर, उसको नष्ट कर दिया। तो वो थे राजराजा प्रथम, यानी अपने अधिकार में ले लिया राजराजा प्रथम ने। चोल गंगम क्या था? तो चोल गंगम एक तालाब हुआ करता था। आगे देखिए, चोल साहित्य में मील संरक्षक किसे कहा गया है? चोल साहित्य में किस शासक को मील संरक्षक कहा गया है? मील का रक्षक कहा गया, मील रक्षक कहा गया है, मील संरक्षक कहा गया, एक ही बात है। तो वह है राजराजा द्वितीय। राजराजा द्वितीय या राजराज द्वितीय चोल काल में एक शासक जिसे मील संरक्षक कहा गया है। आगे देखिए, कंपटेश्वर मंदिर। कंपटेश्वर मंदिर, मंदिर का नाम क्या है? लिख देता हूँ, कंपटेश्वर मंदिर। कंपटेश्वरम मंदिर है किस चोल शासक ने बनवाया? तो कुलोतुंग तरते ने बनवाया। कंपटेश्वर मंदिर है वो कुलोतुंग तरते ने बनवाया। कंपटेश्वरम मंदिर कुलोतुंग तरते ने बनवाया। आगे देखिए, ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय ने बनवाया। ऐरावतेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज द्वितीय ने बनवाया। आगे देखिए, राजराजेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो राजराजेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया। राजराजेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। आगे देखिए, वर्देश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। चोल वंश के शासक विद्यालय ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तंजौर को बनाई। आगे देखिए, उर में निम्न में से किस प्रकार के सदस्य होते थे? उर चोल काल में एक सभा थी, नागरिकों की एक सभा होती थी, ग्राम सभा के जो जितने भी नागरिक होते थे उनकी सामान्य सभा होती थी उर। आगे देखिए, वीरपतन क्या थे? तो वीरपतन चोल काल में व्यापारिक जो बस्तियां होती थी, व्यापार से संबंधित जो बस्तियां होती थी उन्हें वीरपतन कहा जाता था। आगे देखिए, राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक क्या कहलाते थे? तो वेलेकोर। चोल सेना में सेना की छावनियों को क्या कहा जाता था? कड़गम। चोल सेना में सेना की छावनियों को कड़गम कहा जाता था। चोल सेना में राजा के प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता था? चोल काल में जो राजा का प्रधान कार्य होता था
उसे धर्मासन कहा जाता था। आगे देखिए, किस चोल शासक का राज्याभिषेक युद्ध के दौरान हुआ? तो राजेंद्र द्वितीय का युद्ध के मैदान में ही अभिषेक हो गया। संपूर्ण श्रीलंका पर किस चोल शासक ने अधिकार किया? तो राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। चोलों का सौंदर्य संपूर्ण नहीं किया था, क्योंकि दक्षिण श्रीलंका पर राजेंद्र द्वितीय ने, दक्षिण श्रीलंका को छोड़कर शेष श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने अधिकार कर लिया था। दक्षिण श्रीलंका पर राजेंद्र द्वितीय ने अधिकार कर लिया था। चोलों का सौंदर्य राज्य किसने स्थापित किया था? तो चोलों का सौंदर्य राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। आदित्य प्रथम ने। आगे देखिए, राजा राज प्रथम चोल वंश का प्रथम महान शक्तिशाली शासक था। ये प्रथम महान शक्तिशाली शासक था। इसके बाद राजेंद्र प्रथम द्वितीय ये हुए। आगे देखिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। और सबसे शक्तिशाली राजा पूछा जाए यहाँ पे, तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था राजेंद्र प्रथम। लेकिन अगर प्रथम शासक पूछा जाए महान शक्तिशाली, तो वो था राजराज प्रथम। कंफ्यूज मत होना। अगला है, चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नटराज प्रतिमा को। चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? पेरुद्रम। चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को पेरुद्रम कहा जाता था। चोल काल में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। और चोलों की भूमि माप की इकाई क्या थी? वेली। चोल काल की भूमि माप की एक इकाई हुआ करती थी वेली। वैसे कई इकाइयाँ थी, लेकिन वेली प्रमुख थी। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरी पट्टनम। वेरी इंपॉर्टेंट। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम हुआ करता था। आगे देखिए, मठों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? जो मठों को शासक भूमि देता था, जो मठ होते थे उन्हें शासक भूमि प्रदान करता था, उसे कहते थे पड्डपुर। यानी मठों को दी जाने वाली भूमि, उस भूमि को पड्डपुर कहा जाता था। पड्डपुर। आगे देखिए, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था, यानी रोमन से व्यापार होता था चोलों का, और वो प्रमुख केंद्र था अरिकमेडु। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उरेयूर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयूर थी। उरेयूर। अगला है, निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? विजाले ने बनवाया। निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? विजाले ने बनवाया। विजाले ने निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तक्कोलम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? हमने अभी देखा कि तक्कोलम का युद्ध चोलों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, लेकिन अब पूछा है कि किन किन शासकों के मध्य हुआ? तो तक्कोलम का युद्ध है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय व प्रांतक प्रथम के बीच हुआ। तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय तथा प्रांतक प्रथम के मध्य हुआ। अगला है, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी रखे जाते थे वे क्या कहलाते थे? गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी होते थे वो कहलाते थे मध्यस्थ। अगला है, कोप्पम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो कोप्पम का युद्ध चालुक्य शासक सोमेश्वर तथा राजाधिराज प्रथम के मध्य हुआ। कोप्पम का युद्ध चालुक्य शासक सोमेश्वर तथा राजाधिराज प्रथम के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी का कालक्रम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में कि चोलों की राजधानी का कालक्रम क्या था। तो चोलों की प्रथम राजधानी थी उरेयूर। उरेयूर के बाद बनी तंजौर। तंजौर के बाद बनी गंगकोट। गंगकोट के बाद बनी
चोलपुरम के बाद बनी कांची। अगर आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण राजधानी कौन सी रही दीर्घकाल तक, वो रही तंजौर। तो पहली थी उरेयूर के बाद बनी तंजौर, तंजौर के बाद बनी गंगकोडचोल के बाद बनी चोलपुरम के बाद बनी कांची। ये राजधानियों का क्रम था, यानी कांची लास्ट की राजधानी थी। महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा मंदिर किसके काल में बने, पल्लवों के वंश के समय बने, ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किस वंश से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंश से संबंधित है। चोल शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। चोल शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की वो थे राजराज प्रथम। खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर किससे संबंधित है। तो खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर चंदेल वंश से संबंधित है। आपको बताना है कि खजुराहो का एक कंद्रिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर किस चंदेल शासक ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है खजुराहो का जो मातेंगेश्वर मंदिर है वो शिव को समर्पित है। ये छोटा सा फैक्ट है। अगला देखिए राष्ट्रकूट शासक किससे संबंधित हुआ थे। तो अधिकांश राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म से संबंधित हुआ करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो वैष्णव धर्म को अपनाया, लेकिन अधिकांश राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म से संबंधित थे। आगे देखिए ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है। तो ब्लैक पेगोडा कोरनाक में स्थित है। ब्लैक पेगोडा कोरनाक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। इसके बाद लास्ट और चौथा पार्ट है वो हम आगे देखेंगे, अगले दिन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।